आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दो रियल पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, जहां दोनों पेशेंट्स डिफ्यूज ग्रेड 5A बैल्डनेस फेस कर रहे थे। फ्रंट प्रोफाइल से लेकर मिड स्कैल्प तक उनकी हेयर डेंसिटी काफी वीक हो चुकी थी और स्कैल्प विजिबिलिटी भी क्लियरली नोटिसेबल थी। मेरा नाम है आसिफ इकबाल और आज क्यूएसडी क्लिनिक में हम अपना ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो मेरा फर्स्ट पहले बाल गिरना चालू हुआ 2022 के बाद, जब मैं स्टडी करता था। तो 2022 के बाद बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होना चालू हो गया, हेयर थिनिंग हुआ। फिर मैंने जो अपनी तरफ से अपने खुद से रिसर्च वगैरह का यूट्यूब में देखा, उसके बाद मिनॉक्सिडिल और इसी प्रकार के फिनेस्ट्राइड बहुत सारी चीज़ें कोशिश किया, लेकिन बाल जो है किसी भी तरीके से नहीं वापस आ रहे थे। क्यूएसडी के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ पे मैं विजिट करने के लिए बाल एकदम से नहीं गिरे, धीरे-धीरे गिर रहा था। मतलब कि गिरना जब चालू हुआ, कोम्ब में जब कोम्ब करता था, जब नहा करके वापस आता था तो टॉवल में बहुत आ जाते थे बाल और कोम्ब में भी आ जाते थे। और 2023 और 24 के बीच में मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बोलना चालू कर दिया कि आपका बहुत थिनिंग हो गया है, बाल स्कैल्प दिख रहा है। तो तब से ही बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया। मेनली इसका रीज़न मुझे जो लगता है वो जेनेटिक है। मेरे फादर साइड का भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है, जेनेटिक हेयर लॉस है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पहले ही आ गया। मेरे फादर को 40 के बाद आया, लेकिन मुझे 2021 के बाद ही हेयर फॉल चालू होना चालू हो गया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरा एज ओनली 23 है, तो 23 में एज में ही अगर इस टाइप का मतलब कि हेयर लॉस आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जब भी कहीं पे जाता हूँ, जैसे कि फैमिली फंक्शन या कहीं पे भी दोस्तों के साथ घूमना-फिरना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है और उनसे बिल्कुल अलग लगता है। तो इस कारण से मुझे भी लगा कि मुझे अपना जो नेचुरल हेयर फिर से वापस चाहिए। और जैसे कि हेयर रहेगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में भी इम्प्रूवमेंट होता है और लाइफ़स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा लगता है, इसलिए इसे थोड़ा-सा इन्वेस्ट करके ठीक कर लेना मुझे बेस्ट लगा। इसी वजह से मैं बेस्ट क्लिनिक इंडिया का क्यूएसडी क्लिनिक में आया हूँ और यहाँ पे मैं क्यूएसडी क्लिनिक में जो है ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। पहले मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा घना था, वो पूरा फुल ऑफ हेयर्स था। और जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर गए, मेरे फैमिली मेंबर्स मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि तेरा बाल जो है बहुत ज़्यादा गिर गया है, बाल अभी कुछ भी नहीं है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब तो बाल हेयर ट्रांसफर करना ही चाहिए, इसके अलावा कोई और उपाय है ही नहीं। तो उसके बाद मैं हेयर ट्रांसफर करने का डिसीज़न लिया। और इस एज में बिल्कुल खराब दिखता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कभी भी, कहीं पर भी। तो जब मैं कॉलेज जाता हूँ मॉर्निंग में नहा धो करके, तो बाल स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा दिखता है, तो इस साइड से मैं बाल कवर करने की कोशिश करता हूँ, इस साइड से भी बाल उठाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि स्कैल्प दिखे ना और खराब ना लगे। तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी छुटकारा पाना चाहता हूँ और बिल्कुल नेचुरल लुक लेना चाहता हूँ। तो इस वजह से ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मेरा एज अभी जस्ट 23 है, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ घर से, कोई भी अनजान व्यक्ति जब देखता है मुझे, तो बताता है कि आपका एज 30 इयर्स का लग रहा है, कोई बताता है 28 इयर्स का लग रहा है। आप गारंटी 25 इयर्स के ऊपर ही हो, ऐसे बोलता है। जब वो सुनता हूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फेस स्ट्रक्चर और हेयर लाइन को देख कर के बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप तो बहुत ज़्यादा एज हो गए हो, आपका लुक बिल्कुल भी बेकार है, आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसा बोलते हैं तो मोरल बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है, खराब लगता है सुनने में। तो वो भी एक रीज़न है कि बिल्कुल इसको ठीक करना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक करना है इसको। तो मेरा जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था हेयर फॉल के रिगार्डिंग, तो मैं यूट्यूब में सर्च किया, गूगल में सर्च किया, सोशल मीडिया पे सर्च किया। तो यूट्यूब में जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, तो क्यूएसडी के बारे में मुझे यूट्यूब से ही पता लगा। और मैंने बहुत सारा रिसर्च करा, बहुत सारे वीडियोज़ देखे, रिव्यूज़ देखे। नंबर 1 क्वालिटी का लगा मुझे रिज़ल्ट, और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो मेंबर्स है, जो भी ये है, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह लगते हैं। हेयर ट्रांसफर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी और कुछ-कुछ चीज़ें पता थी। तो जो भी चीज़ मुझे नहीं पता थी, जो मैंने काउंसलिंग की मदद से सर से पूछा, डॉक्टर से पूछा, वो उन सभी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और बहुत अच्छे से कि क्लियर किया डाउट को। और को जो भी सवाल थे मैंने ऑनलाइन भी पूछा है वीडियो कॉल की मदद से। और यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारे सवाल थे, कुछ क्वेरीज़ थे, कंसर्न थे, वो भी मैंने पूछा, वो सारा डाउट क्लियर किया गया है। जैसे कि ग्राफ्ट एक प्रॉब्लम था कि ग्राफ्ट कैसे निकलते हैं और कैसे इम्प्लांट किया जाता है, और कोई दिक्कत तो नहीं होगा ग्राफ्ट निकलने के बाद, और इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये सब चीज़ के डिटेल्स में सर से पूछा, डॉक्टर से पूछा। सभी ने बहुत अच्छे से समझाया है कैसे क्या होता है, नहीं होता है।
तो अगर आपको भी कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप बेझिझक होके कॉल कर सकते हैं क्यूएसडी में, और कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यूट्यूब में देखा इसका रिव्यू, बहुत सारे वीडियोज़ देखा, तो जब मैं यहाँ पे फिज़िकली आया क्लिनिक में, तो बिल्कुल नंबर 1 एक क्वालिटी का बिल्कुल भी साफ-सफाई था, बिल्कुल क्लियर था, सब कुछ नीट एंड क्लीन था। और यहाँ पर सारे का सारा स्टाफ जो है, डॉक्टर्स जो है, स्पेशलिस्ट जो है, सभी जो है बिल्कुल स्पेशलिस्ट है, और सबको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और बहुत ही फ्रेंडली नेचर का एनवायरनमेंट है यहाँ पे। यहाँ का जो सब कुछ डॉक्टर्स है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, और बिहेव करने का, और ट्रांसप्लांट करने का प्रोसीजर का, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल आराम से किया जाता है, कोई भी जल्दबाजी नहीं किया जाता। और बाकी का जो है इसका रिजल्ट और वो तो ट्रांसप्लांट के बाद ही पता लगेगा, और मैं बस यही कहना चाहूँगा, डू इट वंस, डू इट राइट। तो ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग मैं अपने फादर से और मदर से डिस्कस किया, तो मैं रिजल्ट दिखाया, सब चीज़ें के बारे में फ़ोटो वगैरह दिखाया, कैसे क्या होता है, मैं मदर को समझाया, बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट निकाल करके मेरा ही ओरिजिनल बाल सामने जहाँ कहीं पे बाल नहीं होता है, वहाँ पे लगाया जाता है, और बिल्कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। फिर मदर ने बोला कि हाँ, करा लो, कोई सेफ प्रोसीजर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फादर ने भी बोला हाँ, करा लो, ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैं फिर करने आ गया। मैं थोड़ा-सा नर्वस तो नहीं हूँ, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, मेरा न्यू लुक आने वाला है, बिल्कुल अच्छा लगेगा। अभी मेरा हेयर लाइन डिज़ाइन होगा बहुत अच्छे से। जैसे ही मेरा सर्जरी कंप्लीट हो जाएगा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, बिल्कुल मैं आपको शेयर करूँगा उसके बाद। तो गाइस मेरा प्रोसीजर जो है फाइनली कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो मेरा टोटल जो है 5000 ग्राफ्ट लगा है। प्रोसीजर टोटल 8 से 10 आवर्स मेरा लगा है, बिल्कुल आराम से और धीरे-धीरे किया गया है, बिल्कुल बारीकी से। डॉक्टर एनी टाइम प्रेज़ेंट था, 2-3 डॉक्टर एनी टाइम ओटी में प्रेज़ेंट थे, और बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के थे। टाइम टू टाइम ब्रेक भी था, और लंच भी दिए थे, ब्रेकफ़ास्ट भी दिए थे, वाटर सब कुछ मतलब अवेलेबिलिटी था। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आसान प्रोसीजर है। और पेन की बात करें तो फर्स्ट एक इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थीसिया का, तभी पेन होता है, उसके बाद कुछ भी पेन नहीं होता है, और थोड़ा बहुत होता है बिल्कुल मिनिमम सा, वो टॉलरेट कोई भी कर सकता है। और अगर बीच-बीच में पेन होगा भी तो आप डॉक्टर को बोलेंगे, उसके बाद उसको भी सॉल्व कर देते हैं डॉक्टर। मेरा ट्रांसप्लांट क्यूएसडी टेक्निक से हुआ है, और ये क्यूएसडी टेक्निक सबसे बेस्ट है, और इसमें सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट आता है, और सबसे फाइन मतलब लुक्स मिलता है। तो पहले जब मैं ओटी में एंटर हुआ, तो डॉक्टर लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे। तो जैसे डॉक्टर प्रोसेस करते हैं, धीरे-धीरे प्रोसीजर करते गए, एनेस्थीसिया लगाया, फिर प्रेशर वगैरह चेक किया, सब कुछ चेक करने के बाद प्रोसेस चालू हो गया। और पहला दिन जो है, फर्स्ट डे मेरा स्लिप मेकिंग हुआ था, और दूसरा दिन ट्रांसप्लांट यानी कि एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन हुआ था, और बस प्रोसीजर कंप्लीट। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद जब मैंने अपने हेयर्स को देखा, हेड को देखा, स्कैल्प को देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा देख कर के। ट्रांसप्लांट बहुत ही फाइन हुआ। रिजल्ट आएगा जब 100%, तब पता लगेगा। जैसा हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है, वो अगर टोटली 100% आ जाता है, तो बिल्कुल मतलब नेचुरल, और जो पहले का हेयर्स था मेरा, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल डेंस आ जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट जो है, बिल्कुल अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पहले ही हेयर झड़ गए हैं, बिल्कुल आपको कराना चाहिए। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्रोसीजर है, और बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट भी नहीं लगता। आप बिल्कुल करा सकते हैं, और डेली लाइफ में आपको पता ही है हेयर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल लुक्स को एनहांस करता है, टोटल आपका पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करता है। आपको बिल्कुल, अगर आप कराना चाहते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। मैं क्यूएसडी क्लिनिक को 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा, बिल्कुल 100% 5 स्टार। हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए मैं चूज़ किया क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई परमानेंट ऑप्शन नहीं था। मैं अपना ही बाल, पीछे जो हाइली डेंस बाल है, उसी को निकाल कर के डॉक्टर जो है
बिल्कुल प्रोसीजर को फॉलो करके सामने लगाते हैं। तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्रोसीजर है और कोई भी कर सकता है और यही मतलब परमानेंट चॉइस है, परमानेंट ऑप्शन है। मेरा प्रोसीजर टोटली कंप्लीट हो गया है और पहले से शुरू से लेकर के आखिर तक जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मैं देखा था रिव्यूज़, वीडियोज़ बिल्कुल वैसा ही है। कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ही 100% सेफ एंड सिक्योर है, बहुत ही अच्छा क्लिनिक है। अभी मेरा फुल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, डॉक्टर अभी मेरे को पीआरपी सेशन के लिए बोला है, तो जब भी मैं पीआरपी सेशन के लिए यहाँ पे आऊँगा, आपको मैं अपना हेयर ग्रोथ बिल्कुल दिखाऊँगा और आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें। मेरा नाम मिस्टर गिरीश सिंह रावत है। मेरी एज 27 ईयर है और मैं देहरादून गढ़ीकेन का रहने वाला हूँ और आज मैं क्यूएसटी में अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। या हेयर फॉल की बात करें तो ये लास्ट मेरा 3 साल से हो रहा है। इससे पहले जो मैं एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। जो मेरी इससे पहले पोस्टिंग थी वो हिमाचल में थी। तो हिमाचल में नॉर्मल मौसम के कारण वहाँ पे हेयर फॉल तो होता था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होता था, मतलब वही 1-2 बाल वही डेली का। लेकिन अभी मेरी पोस्टिंग लास्ट 1 साल से जम्मू लेह में पड़ी है, तो वहाँ पे हाइट के कारण मेरे बालों में जो मेरे बालों का जो हेयर फॉल गिरना वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। तो बीच में मैंने एक बार क्यूएसटी में आके 2-3 बार पीआरपी किया था। पीआरपी को कंटिन्यू नहीं कर पाया, इस वजह से ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है लास्ट 6 महीने से। इसके रिगार्डिंग मैं आज दोबारा फिर क्यूएसटी में आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। बात कर ले सर मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, तो इसका मेन रीज़न मेरा जो है कि कम उम्र में एज ज़्यादा लगना है। मेन प्रॉब्लम मेरी यही है। तो जो मैं एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ कि सबके बाल सब ठीक-ठाक हैं। तो मेरे को पूछते हैं लोग कि इतनी जल्दी कैसे बाल झड़ गए? तो मैं कहता हूँ कि मेरी वही जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो मेन रीज़न मैं बात करूँगा तो मेन रीज़न मेरा ये है कि कम उम्र में ज़्यादा एजड दिखना। बाकी तो मेरा ये है सर कि रिज़ल्ट का वेट करूँगा मैं सर, रिज़ल्ट कैसा आएगा देखूँगा मैं कि नए बाल का वेट करूँगा। जो मेरा अभी हेयर फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा सर। बात कर ले सर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की, तो मैं इससे पहले छुट्टी आया था सर, लास्ट ये 7-8 महीने पहले। तो हम दोस्त लोग आपस में ऐसे ही बैठे हुए थे, तो किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारे बाल झड़ने बैठ गए। तो मेरे को पहले ऐसा लगता था कि हाँ, कि मेरे बाल तो झड़ रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे को पता न चले। लेकिन जब मेरे अंदर से स्कैल्प देखना शुरू हुआ, फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जब दोस्त लोग आते थे फिर बोलते थे भाई तेरे ऊपर के बाल नहीं है या फिर साइड के बाल नहीं है। फिर इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने दोबारा क्यूएसटी में आके हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया था। बात करें क्यूएसटी क्लिनिक की, तो क्यूएसटी क्लिनिक का पता मेरे को जो है सोशल मीडिया और यूट्यूब के थ्रू पता चला है। बात करें वैसे तो क्लिनिक में देहरादून का रहने वाला हूँ, तो देहरादून में 2-3 क्लिनिक और भी है हेयर ट्रांसप्लांट की रिगार्डिंग। लेकिन मैंने रिजल्ट देखे वो बेस्ट लगे मेरे को, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे इनकी जो सोशल मीडिया जो भी अदर्स ऐप है, वहाँ पे मैंने इनके रिजल्ट देखे, लोग मेरे को और से बेस्ट लगा। मैंने इनका फिर एक-एक का रिजल्ट फिर ये सोशल मीडिया पे शो करते हैं, तो इस वजह से मेरे को क्यूएसटी क्लिनिक बेस्ट लगा सर। वैसे कभी-कभी हम छुट्टी में जैसे घर आते हैं, तो ऐसे दोस्त लोगों का आपस में घूमने का प्लान बनता है। तो वही मॉर्निंग उठते हैं, सबसे पहले आते ही मिरर को देखना है कि अपने बाल कहाँ से अंदर का स्कैल्प दिख रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मॉर्निंग में आते ही फिर सबसे पहले बालों को सेट करने में चले जाते हैं। राइट के बाल लेफ्ट कर लो, लेफ्ट के बाल राइट कर लो, मिलाने में वही टाइम लगता है। उसके बाद चलो 2-3 दोस्त लोग हेलमेट में ये बाइक में चले गए, हेलमेट निकाला, हेलमेट पहना, उसके बाद हेलमेट निकाला, फिर देखा अंदर से स्कैल्प दिखना शुरू हो गया। तो इसी चीज़ की प्रॉब्लम जो मेरे को लास्ट 2-3 साल से हो रही है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए मैंने दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया सर। बात कर ले मेरे क्यूएसटी के साथ जो कॉन्टैक्ट हुआ था मेरा, वो मेरा नॉर्मली मैंने गूगल से इनका नंबर लिया था। तो मैंने उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज किया था या फिर व्हाट्सएप पे नॉर्मल कॉल की थी। तो मैंने उनको सबसे पहले ये बताया कि मेरे को कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने मेरे को मेरे साइड से फ़ोटो माँगी थी, ऊपर-नीचे से जो भी एंगल होता है लेफ्ट राइट से। तो उन्होंने मेरे को 3600 ग्राफ्ट जो है वो रिकमेंड किए थे। उसी के चलते हुए मैंने उनको बोला था कि मेरे को टाइम बताना, तो उन्होंने मेरे को एक फिक्स टाइम बताया था कि इस टाइम पे आप क्लिनिक में आ जाना।
तो मेरे को आज का टाइम दे रखा है क्लिनिक में आने के लिए। तो मैं आज क्लिनिक में आया। क्लिनिक में आने में सबसे पहले उन्होंने मेरे को, जो मैं अपने घर से क्लिनिक के बाहर आया तो मेरे सबसे पहले यहाँ पे ब्लड सैंपल हुआ था सुबह। उसके बाद वापस मेरे को रिसेप्शन पे बुलाया था। तो उसके बाद मेरी जो है फोटो सेशन हुआ, लेफ्ट राइट से जो भी मेरा एंगल होता है। उसके बाद अभी जो मेरी आगे की प्रोसेस रहेगी वो मेरी हेयर लाइन की रहेगी सर। वैसे तो बात करें, जो हमारा हेयर लॉस होता है इसका मेन प्रॉब्लम जेनेटिक्स होता है। लेकिन मैं आपको पता ही होगा, मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो जो हमारा ड्यूटी का शेड्यूल रहता है वो कभी डे में रहता है, कभी नाइट में रहता है। तो उसका कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है। कभी नाइट पूरी रात भर उठना पड़ता है, तो कभी ऐसा कि पूरा दिन भर सोना पड़ता है। जो हमारा रूटीन है, फिर मेन जो कारण है दूसरा खाने का है। खाने का ये सिस्टम है कि एक जगह फिक्स नहीं होता है कि अभी हम यहाँ खा रहे तो कल भी यहीं खाएंगे। तो रूटीन डेली का डेली चेंज होता रहता है, आपका एक रूटीन फिक्स नहीं होता है। तो मेरे को लगता है कि आपके जेनेटिक्स के अलावा आपका जो खान पीन है, रहन सहन है, उससे भी हमारा हेयर लॉस में फर्क पड़ता है। बात करें अगर मेरी ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है तो मैं यही सोचूंगा या फिर यही देखूंगा कि मेरे जो पुराने 2-3 साल पहले जो मेरे हेयर थे वो मेरे को रिकवर हो जाए, वो मेरे को वापस मिल जाए। क्योंकि जो मेन मेरी प्रॉब्लम है वो हेयर लाइन पीछे से जाने बैठ गई। तो मैं सोचता हूँ जो मेरी पहले की हेयर लाइन थी वो दोबारा अपने जगह पे आके जो पहले वाला लुक है वो मेरे को पहले वाला लुक मिल जाए। बात कर ले सर्जरी के बारे में, तो इससे पहले मैंने सबसे पहले घर वालों से राय ली थी। तो फैमिली ने बोला कि इतना बड़ा ऑपरेशन है, इससे पहले कभी ऑपरेशन किया नहीं। तो मैंने उनको यूट्यूब पे वीडियो दिखा के बताया कि ये नॉर्मल एक सर्जरी है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे 2-3 बार बोलने से घर वाले मान गए, तो घर वाले भी सेटिस्फाई हो गए। इस कारण मेरे को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। जब हमारा शुरू में हेयर लॉस शुरू होता है तो शुरू में तो वही बाहर से तो देखते हैं कि हाँ हेयर लॉस हो रहा। लेकिन बाद में आदमी जो मेंटली टॉर्चर होता है, जो मेंटली प्रेशर आता है, तो वो इस वजह से आता है कि आदमी कोई भी काम कर रहा है तो वो सबसे पहले अपने सर में हाथ लगाएगा। देख रहा है मेरे सर में बाल तो नहीं झड़ रहे, ऐसे हाथ पे देखेगा, कभी 2-3 बाल आ रहे, कभी कुछ आ रहे। तो इस वजह से मेंटली में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसके कारण मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया है। वैसे तो डॉक्टर ने मेरे को बता रखा है कि कल मॉर्निंग को अर्ली मॉर्निंग मेरा जो सर्जरी शुरू हो जाएगा। लेकिन अंदर से थोड़ा नर्वसनेस भी है और खुशी भी है, क्योंकि मेरे को 2-3 साल पुराना जो मेरा लुक था वो मेरे को लुक दोबारा मिल जाएगा। देखते हैं फिर आगे कल का प्रोसेस क्या होता है। कल मॉर्निंग से शायद मेरी सर्जरी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं यही सोचूंगा कि मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा सर। और अभी मेरा हेयर लाइन का टाइम शुरू हो गया सर। इसके बाद जो सर्जरी कंप्लीट होने के बाद जो भी मेरा प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको सर्जरी कंप्लीट होने के बाद बता दूंगा सर। आपको पता होगा कल मेरी हेयर लाइन डिजाइन हुई थी और आज मेरे को सुबह 7 बजे बुलाया था। मेरा जो ट्रांसप्लांट कराना था आज 7 बजे मॉर्निंग को बुलाया था मेरे को। तो सबसे पहले मेरे को ओटी में ले जाया गया, वहाँ मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया। मेरा जो नंबर ऑफ टोटल ग्राफ्ट की संख्या थी वो 4000 थी। बात करें पेन की, तो पेन जब शुरू में एनेस्थीसिया देते हैं तो उस टाइम पे पेन होता है। 20-20 मिनट डॉक्टर्स पूछते रहते हैं कि पेन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे पेन होता रहता है उसके बाद फिर दोबारा एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि पता होगा कि मेरा 4000 ग्राफ्ट था जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोसेस को पूरा करने में 7 से 8 घंटे लगे। अभी मेरा प्रोसेस पूरा हो गया है और डॉक्टर ने मेरे को ब्रीफिंग कर लिया है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। पूरा बता दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपकी सोने की पोजीशन रहेगी, और उसी को फॉलो करते हुए मैं अपने आगे रिजल्ट का वेट करूंगा। बात कर ले मेरी टेक्निक को, तो मैंने क्यूएसटी टेक्निक का यूज किया है। इस टेक्निक में ये होता है कि सेम टाइम पे ग्राफ्ट निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे इसी ग्राफ्ट को फिर इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए मैंने क्यूएसटी जो टेक्निक है इसको यूज किया था। बात कर ले मेरी ट्रांसप्लांट में, तो तकरीबन 8 से 9 घंटे लगे। तो 20-20 में मेरे को डॉक्टर पूछ रहे थे कि आपको वॉशरूम जाना है, पानी की जरूरत है।
तो जिस हिसाब से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे वॉशरूम जाना था तो मेरे को ब्रेक दे रहे थे, मैं वॉशरूम जा रहा था। कुछ टाइम बाद मेरे को फिर रिफ्रेशमेंट के लिए बीच में फूड आए थे। फिर डे में वही 12 या 1 बजे के आसपास मेरे को दिन का जो लंच मिलता है वो लंच प्रोवाइड किया गया और आगे का प्रोसेस मेरा फिर कंटिन्यू रहा। आप देख सकते हो जो मेरी हेयर लाइन है, जो आई का ये वाला एरिया है, आई का एरिया में, ये पूरे एरिया में मेरा जो है ट्रांसप्लांट हो चुका है। और जो ये पीछे का हमारा एरिया है, यहाँ पे भी मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है सर। अभी ओटी से बाहर आते हुए मेरे को 10 मिनट के आसपास हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले अपना जो फेस देखा वो मैंने मिरर पे देखा, तो मैंने देखा कि मेरी जो पुरानी हेयर लाइन थी, जो मैं 2-3 साल पहले मेरी हेयर लाइन थी, पूरा साइड से कवर हो चुका था। अभी भी मैंने वही देखा सबसे पहले कि मेरा पूरा साइड से जो हेयर लाइन है वो कवर हो गई है। तो उसको देखते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है और मैं आगे बेस्ट रिजल्ट की ये सोचा कि मेरे को आगे अच्छा रिजल्ट मिले सर। बात कर ले मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की, तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की मेरी जर्नी की बात करें तो वही रहता है कि अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं या फिर नॉर्मली कहीं पे दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो वही कैप लगाना पड़ता था। लेकिन अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो ट्रांसप्लांट हो चुका है, मेरे हेयर लाइन पूरा कवर हो चुका है, तो अगर इसका रिजल्ट मेरे को अच्छा मिलेगा तो वही है, वो कैप लगानी नहीं पड़ेगी आगे के बाद और मैं नॉर्मली कहीं भी जा सकता। पहले ओटी से पहले तो एक मन में डर सा भी था कि फर्स्ट टाइम मेरा जो था कि नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा था। जैसे ही मैं ओटी के अंदर गया तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर का बिहेवियर देखा, जो वहाँ टेक्नीशियन थे उनका बिहेवियर देखा। मेरे को टाइम टाइम पे पूछ रहे थे कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, क्या हो रहा। उसी चीज़ को देखते हुए मेरे को आगे लगा कि हाँ मेरी सर्जरी अच्छे से निकल जाएगी और इसी बिहेवियर को देखते हुए मेरी सर्जरी 8-9 घंटे की जो मेरी नॉर्मल सर्जरी थी वो अच्छे से निकल गई सर। अभी तक आपने देख लिया होगा कि मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है और डॉक्टर ने मेरे को अच्छे से ब्रीफिंग कर लिया है कि आपका 5 डेज तक क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज तक क्या करना है, वो पूरा ब्रीफिंग मेरा हो चुका है। इसके बाद जो मेरे को फर्स्ट पीआरपी के लिए बुलाया है वो मेरे को 1 महीने के बाद बुलाया है। 1 महीने के बाद मैं अपना रिजल्ट का वेट करूंगा और आप भी मेरा रिजल्ट देखेंगे 1 महीने बाद क्या होता है, कैसा होता है सर। तब तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे। थैंक यू क्यूस्टी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।